नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कन्हैया लाल हत्याकांड में लापरवाही बरतने वाले डीएसपी की ज्वाइनिंग रोकी। बांसवाड़ा से उदयपुर ट्रांसफर हुए डीएसपी गोविंद सिंह राजपुरोहित की ज्वाइनिंग पर विरोध बढ़ने के बाद फिलहाल रोक लगा दी गई है। इनके उदयपुर ट्रांसफर होने पर स्वर्गीय कन्हैया लाल के बेटे यश तेली ने विरोध जताया। बुधवार को यश तेली अपने समाज के लोगों के साथ आईजी गौरव श्रीवास्तव से मिले। आईजी से डीएसपी गोविंद सिंह की ज्वाइनिंग उदयपुर जिले में नहीं किए जाने की मांग की। इस्लामपुर नाम बदलने के विरोध में 15 को पैदल मार्च पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने झुंझुनू के अंबेडकर भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्लामपुर का नाम बदलने के प्रयासों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस्लामपुर का नाम इस्लामपुर ही रहेगा और नाम परिवर्तन की कोशिश होने पर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान 15 तारीख को इस्लामपुर से झुंझुनू कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालने की घोषणा भी की गई। रिश्वत कांड में राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन। राजस्थान में नकली बीज प्रकरण और कथित रिश्वतखोरी मामले को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। इसी बीच राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड ने बड़ा निर्णय लेते हुए जुगल किशोर विश्नोई को निदेशक पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में जुटेंगे हजारों किसान। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 12 जून को एक किसान सम्मेलन और कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की संभावना है। अवैध पटाखा फैक्ट्री मामले के बाद बड़ी कार्रवाई। जयपुर के खोना गोरियान स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में जान गंवाने वाले सभी 8 लोगों की पहचान हो गई है। इस हादसे के बाद एक्शन में आई पुलिस ने रिहायशी इलाके में रेड मारकर 4 और अवैध फैक्ट्रियां सीज की हैं, जहां भारी मात्रा में बारूद बरामद हुआ है। स्कूली खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता 250 रुपए हुआ। राज्य में विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अब राहत मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान बीकानेर ने सत्र 2026 से 27 से खिलाड़ियों का दैनिक खुराक भत्ता 150 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए प्रतिदिन करने के आदेश जारी किए हैं। पूर्व मंत्री महेश जोशी को कोर्ट से बड़ा झटका। पूर्व मंत्री महेश जोशी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी को अवैध बताकर रिहाई की मांग करने वाली उनकी अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि एसीबी ने गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को समय पर दी थी और कानूनी प्रक्रिया का पर्याप्त पालन किया गया था। नूरानी मस्जिद पर आंदोलन की चेतावनी। राजधानी जयपुर में नूरानी मस्जिद ढाए जाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जन आंदोलन की चेतावनी दी है। मस्जिद कमेटी ने कहा कि आगामी जुम्मे पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की जाएगी। दूसरी तरफ हिंदू धार्मिक स्थलों के ढाए जाने पर मामला पूरी तरह शांत है। किसी ने अभी तक विरोध नहीं जताया है। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम। राजस्थान में बुधवार को भी आंधी बारिश और हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में बारिश और 6 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 11 जून से बारिश तेज होगी। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से राज्य में एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होगा। इस कारण आंधी चलने, बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज येलो अलर्ट है। खाटू श्याम जी मंदिर के एग्जिट रास्ते पर अतिक्रमण हटाया। खाटू श्याम जी मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है। अब मंदिर का एग्जिट रास्ता 30 फीट का होगा। पहले यह रास्ता केवल 10 फीट तक का था, लेकिन इसे मंगलवार को 30 फीट करने के लिए रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान थानों की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए मौजूद रही। रणथंभौर में बाघों की सुरक्षा के लिए 200 कुत्तों का वैक्सीनेशन पूरा। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस सीडीवी से 6 बाघों की मौत के बाद रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एहतियात के तौर पर चलाया गया विशेष वैक्सीनेशन अभियान पूरा कर लिया गया है। 25 मई से 9 जून तक चले इस अभियान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले करीब 200 कुत्तों का टीकाकरण किया गया। इसका उद्देश्य कुत्तों से वन्य जीवों में फैलने वाले वायरस के खतरे को रोकना था। आरजीएचएस में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बायोमीट्रिक और लाइव फोटो अनिवार्य
सरकारी अधिकारी कर्मचारियों और उनसे जुड़े 42 लाख मरीजों के इलाज से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। RGHS में फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने को इलाज कराने वालों का बायोमेट्रिक सत्यापन और मरीज की लाइव फोटो अनिवार्य होगा। फोटो में आई ब्लिंक फीचर शामिल किया है। ये सत्यापन भर्ती होने और डिस्चार्ज दोनों समय किया जाएगा। OT में मरीज और सर्जन की लाइव फोटो भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सीकर में खत्म हुआ LPG सिलेंडर संकट। आहत करने वाली बड़ी दरों के बीच गैस सिलेंडरों को लेकर राहत की भी बड़ी खबर है। अमेरिका, इजराइल व ईरान संघर्ष के चलते पिछले महीने पैनिक की वजह से बड़ी बुकिंग अब आधी से भी कम हो गई है। वहीं सीकर में सिलेंडरों की आपूर्ति भी 2 गुना से ज्यादा हो गई है। ऐसे में अब बुकिंग के बाद औसतन 3 दिन में ही सिलेंडर फिर से घरों तक पहुंचना शुरू हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट से रीको को बड़ी राहत। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रीको को एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत मिली है। न्यायालय ने जोधपुर के बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को वैध ठहराते हुए राज्य सरकार और रीको की विशेष अपीलों को स्वीकार कर लिया है। इस फैसले के बाद जोधपुर के बोरानाडा क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया है, जिससे निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। नागौर बीकानेर 4 लेन परियोजना को मंजूरी पश्चिमी राजस्थान की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग NH62 को 4 लेन बनाने की मंजूरी दे दी है। करीब 1359.33 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना BOT टोल मॉडल पर विकसित की जाएगी। इस स्वीकृति के बाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होने के साथ साथ व्यापार, उद्योग और पर्यटन क्षेत्र को भी नया बल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पोखरण में ACB की बड़ी कार्रवाई। पोखरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की जैसलमेर टीम ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने पोखरण स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग CDPO कार्यालय में तैनात सहायक प्रशासनिक अधिकारी भवानी सिंह को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी ने यह रिश्वत एक आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े नोटिस के निस्तारण सैमुअल निपटारे की एवज में मांगी थी। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में OPD और पर्ची काउंटर के पास विद्युत पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। धुएं से परिसर भर गया और अफरा तफरी मच गई। गार्ड, डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों की सतर्कता से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वाहन चोरों पर जयपुर पुलिस का बड़ा प्रहार। जयपुर शहर में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। प्रताप नगर और बजाज नगर थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए अंतर जिला वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। DCP ईस्ट रंजीता शर्मा ने बताया कि दोनों थानों की संयुक्त कार्रवाई में कुल 45 चोरी के दुपहिया वाहन बरामद किए हैं। इस दौरान 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक बाल औपचारी बालक को निरुद्ध किया गया है। दूध का भुगतान अब गांव में ही होगा। अलवर जिले के हजारों दुग्ध उत्पादक पशुपालकों के लिए जल्द ही बैंकिंग सेवाएं गांव की चौपाल तक पहुंचने वाली हैं। दूध बेचने के बाद भुगतान की राशि निकालने के लिए अब उन्हें बैंक शाखाओं और ATM के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सहकारिता मंत्रालय की पहल पर अलवर की दुग्ध सहकारी समितियों में माइक्रो ATM स्थापित किए जाएंगे, जिससे पशुपालकों को गाँव स्तर पर ही नकद निकासी और अन्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राजस्थान की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज देवस्थान विभाग की 2026 से 27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बुधवार है। प्रदेश भर के बुजुर्गों में भारी उत्साह है, लेकिन विभागीय वेबसाइट के तकनीकी झोल और सुस्त सर्वर ने आवेदकों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ा भ्रम विभाग के ऑनलाइन डैशबोर्ड को लेकर है, जहां वर्तमान सत्र के बजाय पिछले साल के आंकड़े प्रदर्शित हो रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना पोर्टल पर फिलहाल 1,15,024 कुल आवेदन और 1,84,015 यात्रियों का आंकड़ा दिख रहा है। राजस्थान में रैपिड रेल प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार। राजस्थान और दिल्ली NCR के बीच यातायात को नई गति देने वाले रैपिड रेल प्रोजेक्ट का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी, शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड, SNB, RRTS कॉरिडोर के राजस्थान हिस्से को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राजस्थान और
हरियाणा सरकार के बीच लागत साझेदारी पर सहमति बनने के बाद परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस परियोजना के पूरा होने पर दिल्ली से बहरोड तक की यात्रा महज 1 घंटा 50 मिनट यानी 110 मिनट में पूरी की जा सकेगी। 15 करोड़ रुपए से बनेंगी 35 नई ग्रामीण सड़कें। लालसोट विधानसभा क्षेत्र में 15 करोड़ रुपए की लागत से 35 नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है। इन सड़कों के बनने से क्षेत्र के गांवों और ढाणियों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी। सिरोही जिले के लोगों के लिए खुशखबरी। सिरोही जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के प्रयासों से जिले के विभिन्न गांवों में पेयजल सुविधाओं के विस्तार के लिए लगभग 80 लाख रुपए की योजनाओं को स्वीकृति मिली है। इसके तहत केसरपुरा, बड़गांव, रोवाड़ा और सिलदर रामपुरा क्षेत्रों में ट्यूबवेल निर्माण एवं पुरानी पाइपलाइन बदलने के कार्य किए जाएंगे। खिरोड़ी मीणा की टीम के मेंबरों पर FIR। कृषि मंत्री खिरोड़ी लाल मीणा की डिकॉय टीम के सदस्य रजनीश और संदीप के खिलाफ सीकर के सदर पुलिस थाने में जबरन वसूली का मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल डिकॉय टीम के सदस्य सीकर में इनपुट जुटाने के लिए आए थे। बीज स्टोर संचालक ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डिकॉय टीम के सदस्य संदीप ने 5 जून को बीज स्टोर संचालक और उसके साथियों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करवा चुका है। मोहनगढ़ में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। सिंचाई पानी की मांग को लेकर मोहनगढ़ में किसानों का आक्रोश मंगलवार को फिर सामने आया। 23वें खंड TMSC कार्यालय के बाहर किसानों ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर जैसलमेर जोन के हिस्से का पूरा सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि 12 जून तक मांग पूरी नहीं हुई तो 13 जून से उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। उनका कहना है कि पानी की कमी से फसलें प्रभावित हो रही हैं और समस्या का अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। राजस्थान के 432 ऊर्जादाताओं को मिलेंगे 531 करोड़ रुपए। PM कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले राजस्थान के 553 ऊर्जादाताओं को केंद्र सरकार ने 531 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। यह राशि जल्द ही लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। राजस्थान में खपाने वाले थे 15 करोड़ के नकली बीज। मूंगफली के 15 करोड़ के सीज घटिया बीजों को गुजरात वापस भेजने के बजाय राजस्थान में ही खपाने की तैयारी चल रही थी। जयपुर कृषि विभाग के दुर्गापुरा केंद्र से सैंपल पास करवाने और जांच रिपोर्ट आने से पहले ही माल डिस्पैच कराने की योजना बनाई गई थी। आम आदमी पार्टी का नगर परिषद पर प्रदर्शन। हनुमानगढ़ में नगर परिषद क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी आप के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि समस्याओं का शीघ्र समाधान न होने पर नगर परिषद का घेराव और तालाबंदी की जाएगी। अस्पताल में कर्मचारियों को नहीं मिल रही सैलरी। कोटा के MBS अस्पताल में निविदा पर लगे कर्मचारियों को सैलरी का भुगतान नहीं हुआ है। इसके विरोध में बुधवार को 2 घंटे का काम बहिष्कार किया गया। कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में ही रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। फलोदी में MDMA फैक्ट्री मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। फलोदी जिला विशेष टीम DST ने MDMA फैक्ट्री प्रकरण के मुख्य आरोपी धर्माराम डारा को गिरफ्तार कर लिया है। धर्माराम डारा पुत्र राजूराम निवासी डारो की ढानी डाबलिया विष्णावास थाना लोहावट बाप क्षेत्र में 21 मई को हुए फैक्ट्री खुलासे के बाद से फरार चल रहा था। 12 में 240 बेडेड अस्पताल शिफ्टिंग। जून अंत तक 12 जिला अस्पताल परिसर में बने 240 बेडेड मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन को शुरू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने जून माह के अंत तक अस्पताल के विभिन्न वार्डों को नए भवन में चरणबद्ध तरीके से शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। अधूरे कार्यों को 15 जून तक पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। झुंझुनू में नगर परिषद आयुक्त को APO किया। झुंझुनू में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचलिया को APO कर दिया है। उनके स्थान पर फिलहाल एक सय्यन रविंद्र कुमार मीणा को नगर परिषद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। APO किए गए बोचलिया को तत्काल जयपुर मुख्यालय रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। 16 मुकदमों वाले ड्रग तस्कर पर बुलडोजर एक्शन। अवैध निर्माण ध्वस्त। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में पुलिस ने बांडा ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की है। तस्कर और उसके भाई सरकारी जमीन पर मकान बनाकर अवैध गतिविधियां संचालन में लिप्त थे। आरोपी के खिलाफ
24 एपीडी के ग्रामीणों ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिस पर पुलिस ने मंगलवार को सरकारी जमीन पर बने अवैध पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। रिश्वत कांड में राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन। राजस्थान में नकली बीज प्रकरण और कथित रिश्वतखोरी मामले को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। इसी बीच राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड ने बड़ा निर्णय लेते हुए जुगल किशोर विश्नोई को निदेशक पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। निगम ने यह कदम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की कार्रवाई के बाद उठाया है। भरतपुर जिला क्रिकेट संघ सस्पेंड। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए की एडहॉक कमेटी ने अनियमितताओं के आरोपों पर भरतपुर जिला क्रिकेट संघ निलंबित कर दिया गया। सचिव पर आरोप लगा था कि वे बाहरी खिलाड़ी खिला रहे और स्थानीय खिलाड़ियों से रुपए मांग रहे थे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए की एडहॉक कमेटी की मंगलवार को आरसीए एकेडमी स्थित कार्यालय पर बैठक हुई। बैठक में भरतपुर जिला क्रिकेट संघ को निलंबित कर दिया। लोकेश शर्मा का गहलोत पर हमला मानेसर कांड को लेकर सचिन पायलट के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रह चुके लोकेश शर्मा ने अब उन पर पलटवार किया है। लोकेश शर्मा ने कहा, अशोक गहलोत सबसे बड़े षड्यंत्रकारी हैं। सरकार गिराने की साजिश से लेकर मानेसर के आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत हैं, जिनके कोई सबूत नहीं है। कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाला है, इससे गहलोत बौखला गए हैं। लोकेश शर्मा ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए यह कहा। जोधपुर से 7 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम जांच के लिए रवाना कोटा के बाद अब बीकानेर में प्रसूताओं में किडनी खराब होने के सामने आए मामलों ने चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। इन मामलों के कारणों की जांच और स्थिति का विस्तृत अध्ययन करने के लिए एसआईएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर से विशेषज्ञों की 7 सदस्यीय टीम बीकानेर भेजी गई है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों से भी ऐसे मामलों की जानकारी तलब की है। मोहनगढ़ में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। सिंचाई पानी की मांग को लेकर मोहनगढ़ में किसानों का आक्रोश मंगलवार को फिर सामने आया। 23वें खंड टीएमसी कार्यालय के बाहर किसानों ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर जैसलमेर जोन के हिस्से का पूरा सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि 12 जून तक मांग पूरी नहीं हुई तो 13 जून से उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। उनका कहना है कि पानी की कमी से फसलें प्रभावित हो रही हैं और समस्या का अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। राजस्थानी शिक्षक भर्ती में 70% अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। राजस्थानी भाषा को लेकर आरपीएससी की प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की रुचि बेहद कम नजर आई। 6 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में करीब 70% उम्मीदवार अनुपस्थित रहे और केवल 325 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। यह स्थिति राजस्थानी भाषा शिक्षा और रोजगार के अवसरों को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। नियमरांडा में पटवारी 4,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर तृतीय की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कोटपुतली बहरोड जिले की नीमराणा तहसील के पटवारी धर्म सिंह को 4,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अजमेर में रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध। जिले में रेल परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ग्रामीणों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। परबतपुरा में आरयूबी यार्ड निर्माण, मालियान 3 बड़गांव, खाजपुरा व हटुंडी क्षेत्र में रेलवे यार्ड के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के बीच किसानों ने संशोधित अधिसूचना के अनुसार मुआवजा देने की मांग उठाई है। उनका तर्क है कि शहरी परिधि क्षेत्र में आने वाली कृषि भूमि का मूल्यांकन आवासीय भूमि की दरों पर होना चाहिए ताकि उन्हें उनकी जमीन का उचित मूल्य मिल सके। पटवारी के फर्जी साइन से माइनिंग लीज दिलाने वाले जेईएन समेत 8 आरोपियों पर चालान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इकाई भीलवाड़ा प्रथम ने पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर कर माइनिंग लीज जारी कराने के 11 साल पुराने मामले में भूजल वैज्ञानिक विभाग के कनिष्ठ अभियंता समेत 8 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया है। इसी मामले में खनिज विभाग के 3 कर्मियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति अभी लंबित है। काले हिरणों की घर वापसी वन्य जीव प्रेमियों और बीकानेर के आमजन के लिए एक अच्छी खबर है। कभी
बीचवाल क्षेत्र की शान रहे कृष्ण मृग काले हिरण की अब घर वापसी होगी। इन्हें कुछ साल पहले चूरू के तालछा पर अभयारण्य भेज दिया गया था। नगर निगम सुजानदेसर के पास करीब 200 बीघा जमीन काले हिरणों के लिए सुरक्षित करने की बड़ी योजना पर काम कर रहा है। अगर यह प्रोजेक्ट धरातल पर उतरता है तो आने वाले समय में काले हिरणों के झुंड एक बार फिर बीकानेर में कुलांचे भरते नजर आएंगे। EPFO 19 को बीमा योजना परिलाभ का करेगा वितरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। EPFO क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर द्वारा आगामी 19 जून को UCCI सभागार में प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना विषयक राष्ट्रव्यापी परिलाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। डोडा पोस्ट तस्करी के 2 मामलों में 2 गिरफ्तार। फलोदी और जांबा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फलोदी पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश और मादक पदार्थ तस्कर जलाल खां को गिरफ्तार किया है। आरोपी 1 साल से अधिक समय से पैरोल से फरार चल रहा था और हनुमानगढ़ व फलोदी जिलों में वांछित था। JK सीमेंट की प्रस्तावित माइनिंग के खिलाफ विरोध। चित्तौड़गढ़ में JK सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित लाइमस्टोन माइनिंग परियोजना की जन सुनवाई में भारी हंगामा विरोध हो गया। जन सुनवाई में आए ग्रामीण बोले, जमीन ही हमारी पहचान है, हम किसी भी कीमत पर अपने खेत नहीं छोड़ेंगे। जन सुनवाई बेगू इलाके के उथैन कलां गाँव में मंगलवार को हुई। इसी गाँव में परियोजना प्रस्तावित है। अवैध खनन रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला। झुंझुनू में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से सरकारी बोलेरो को टक्कर मार दी। वहीं धारदार हथियार से बोलेरो में बैठे सहायक वन संरक्षक ACF पर भी वार किए। हालांकि ACF बच गए लेकिन गाड़ी का शीशा टूट गया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।